हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं भौतिकी यानी फिजिक्स का बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल का पेपर। आपका इंटरमीडिएट उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 का रियल आपका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पेपर है, प्लस आंसर भी खुद से लिखे हैं, आपको सारा हम दिखा देंगे। चलिए बिना देरी को पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिक्स यानी भौतिकी का साइंस वालों के लिए होने वाला है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का हम बताने वाले हैं। तो ये वीडियो केवल फिजिक्स के लिए होने वाला है। चैनल पर आप केमिस्ट्री का वीडियो जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, निर्देश पढ़ लीजिए। परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर देने हैं। 2 नंबर पढ़ लीजिए। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्देश करते हैं। ठीक है। इसके बाद इस प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए, खंड अ में वर्णित प्रयोग सूची में एक प्रयोग के सिद्धांत को लिखते हुए निर्देशों में अपने अवकलन के आधार पर अंतिम परिणाम की गणना करना है। और 5 नंबर में दिया है, खंड ब में वर्णित एक सूची में एक क्रियाकलाप करना है। और आगे प्रतिक्षण खंड अ में खंड ब में अलग अलग प्राप्तांक अंकित करे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका आगे देख लेते हैं। आगे देखें तो इसका देखिए, यहाँ से आपका खंड अ स्टार्ट है। देख लीजिए, यहाँ पर दिया है 15 अंक कैसे आपको मिलेगा। प्रयोग से 15 अंक, ठीक है, क्रियाकलाप से 5 अंक, रिकॉर्ड से 5 अंक और मौखिक से आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। खंड अ में देख लीजिए, सारा क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, फिर आपको आंसर हम बताएंगे। खंड अ में प्रयोग बताएंगे। देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हम दिए हैं, ठीक है, लेकिन सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं क्या क्या है। आप खुद से भी इसको बना सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन है, मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ, इसी का हम आंसर बताए हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, विभवमापी यंत्र की सहायता से दो प्रारंभिक सेल में विद्युतवाहक बल की तुलना करना है आपको। वहीं 3 नंबर है, मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोध के श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम के संयोजन के नियम को सत्यापित करें। 4 नंबर है, विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इसे दिए हुए तार के प्रति सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करना है। 5 नंबर है, अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें और उसका फीचर ऑफ का मेरिट ज्ञात करना है आपको। 7 नंबर में सोनोमीटर की सहायता से एसी मेष की आवृत्ति ज्ञात करना है। 7 नंबर है, एक विभव मापी की सहायता से एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को आपको ज्ञात करके लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर हो गया कितना नंबर, 7 नंबर। 8 नंबर की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है। दिया है कि दिए गए उपकरणों द्वारा ओम के नियम की सत्यापित की जांच करना है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण फोकस दूरी ज्ञात करना है। 10 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस का प्रयोग में से एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। 11 नंबर, चल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके कांच की सिल्ली का अपतनांक ज्ञात करें। आगे है, I-8 ग्राफ खींचकर इसके द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश की किरण न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना है आपको। ठीक है। आगे है, 2 पिन विधि से अवकलन दर्पण की फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, जेनर डायोड का गुणधर्म वक्र खींचे तथा पश्य ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन, एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिशन में उभयनिष्ठ उत्सर्जन के गुणधर्म को आपको ज्ञात करके लिखना है। 16 नंबर क्वेश्चन दिया, अग्रदिशिक वायस और पश्चदिशिक वायस की स्थिति एक पीएन संधि आईवी गुणधर्म को वक्र खींचना है। चलिए आगे खंड ब में देख लेते हैं। खंड ब में प्रश्न दिए, एक घरेलू परिपथ में संयोजन कर इसमें 3 बल्ब ऑन ऑफ स्विच इसको ज्ञात करना है। ठीक है। आगे है, एक मिश्रित संग्रह में डायोड ट्रांजिशन आईसी प्रतिरोध के अलग अलग पहचानना है। 3 नंबर में दिए, एक एमीटर की सहायता से ट्रांजिशन के टर्मिनल को पहचानना है आपको। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन इसमें इसका आंसर यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, जो अपने समझ में आएगा लिख लीजिएगा, नहीं तो हम आंसर इसका ही बताए हैं। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखिए आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट है, इसका हम खुद से ही लिखे हैं इसका सारा आंसर। ठीक है। खंड अ में देख लीजिए, यहाँ पर प्रयोग लिखकर लिखना है आपको। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उद्देश्य आपको लिख लेना है, इसके बाद लिखना है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके
इसके पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर लिखना है, इतना में ही आंसर नहीं होगा, फिर आपको लिखना है उपकरण लिखना है, ठीक है। उपकरण के बाद लिख लीजिए मीटर सेतु जॉकी, ठीक है। विसर्पी प्रतिरोध के वक्स के एक मार्गी कुंजी द्वारा मापी लेसन सेल संयोजन तारे प्रतिरोध के रेगमार मीटर पैमाना, यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उपकरण है ये सब। आगे सिद्धांत पर जाना है, ठीक है। इसके बाद सिद्धांत भी तो आएगा। सिद्धांत में लिखना है आपको ना, मीटर सेतु का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। मीटर सेतु में जब जॉकी को संतुलित बिंदु V पर लाया जाता है तब संतुलित दशाएं प्राप्त होती है। अब हम अज्ञात प्रतिरोध को माप सकते हैं और तार AB के मध्य प्रतिरोध बी पर मध्य 100 - L हो जाएगा संयोजित है। यहाँ पर इसको पहले अच्छे तरीके से लिख लेना है। इसके बाद देखिए, इसके लिखने के बाद ना फिर आपको ये वाला लिखना है, ठीक है। ये वाला लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। P बराबर Q और R बराबर R बटे में S हो जाएगा। फिर L हो जाएगा, ठीक है। L है और फिर 100 - L हो जाएगा, R बटे में S हो जाएगा, ठीक है। L इंटू S R इंटू 100 - L, ठीक है। यहाँ पर फिर इसका सूत्र बन जाएगा, यहाँ तक आपको पहुँच जाना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको प्रेक्षण लिखना है, ठीक है। जो अभी तो निकालेंगे ना प्रेक्षण, तो प्रेक्षण लिख लेना है क्रम संख्या प्रतिरोध सेमीमीटर समीकरण, ठीक है। और L यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखना है 1 2 3 को आपको लिख लेना है। फिर प्रतिरोध का मान यहाँ पर लिखना है, ठीक है। दो प्रतिरोध लेना है आपको। फिर 2 लेंगे तो 40 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है, 1 में। फिर 2 में 50 आ जाएगा और 3 में 40 और 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आपका हो गया। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिए, यही है, ऊपर लिख लीजिएगा वही टोन का नियम के सिद्धांत की ओर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, देखिए परिकलन करना है आपको, ठीक है। जो आप मान लिखे थे ना उसका आप परिकलन करना है। तो परिकलन लिखकर S बराबर R - 100 - L ओम L हो जाएगा, ठीक है। और R 2L हो जाएगा, ठीक है। पाई 40 100 - L 60 cm हो जाएगा। और S बराबर यहाँ पर इसका मान लिखकर कटा देना, तो S का मान 3 ओम आ जाएगा पहला का। 2 नंबर में हो जाएगा R 2 ओम, ठीक है। L 50 100 - L 50 सेंटीमीटर। फिर 5 बराबर यहाँ पर S है, ठीक है। S बराबर 2 ओम हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 3 नंबर का R 2 ओम L 40 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर 100 है, ठीक है। ये 100 है, ठीक है, माइनस L हो जाएगा और 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर S बराबर 3 ओम हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इन सभी को जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 8 बटे में 3 आ जाएगा। तो जब इसको निकालेंगे तो 2.67 ओम आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ तक ओम आ गया ना, तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे इसका हानि लाभ बिल तो लिखना है, क्या इससे हानि है क्या इससे लाभ है। तो देखिए परिणाम लिखना है। तो अज्ञात प्रतिरोध एस का मान 2.67 ओम आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद सावधानियाँ लिखना है। तो यहाँ पर सावधानियाँ लिख दीजिएगा। सभी संयोजन के पेंचे तथा संयोजन के तारे में सीरी को रेगमार से अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। ये आपका सावधानी हो जाएगा। इसके बाद देखिए, सभी संयोजन को भली भांति कसे हुए होने चाहिए। इसके बाद प्रतिरोध बॉक्स के सभी प्लगों दृढ़ता से कसना चाहिए। इसके बाद तार में संतुलित बिंदु B 30 से 70 के मध्य रहना चाहिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाने के बाद ना देखिए, यहाँ पर मीटर सेतु का ये फिगर आपको बना लेना है। अच्छे तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं बना, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से मीटर सेतु को बना लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर खंड अब समाप्त होता है, ठीक है। खंड अ का आंसर यहाँ तक हो जाएगा। अब बात रहा खंड ब का, ठीक है। अभी खंड ब भी तो बाकी है, एक क्वेश्चन उसमें से भी तो जो बताना है। तो चलिए खंड ब की ओर चलते हैं। तो देखिए खंड ब में आपका प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर दिखा रहे हैं। खंड ब का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए खंड ब में चौथा का आंसर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोध लिख लेना है। लिखिए ना, किसी चालक द्वारा डिस्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोधों को सारा चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम है और इसका संकेत ओम ऐसे दिया गया है, ठीक है। ओम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रतिघात भी तो दिया है। इसमें प्रतिघात में लिखेंगे प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली अथवा संधारित्र के द्वारा प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोधों को प्रतिघात कहते हैं। इसे X से सूचित या प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसका हो जाएगा। आगे देखिए, इसके बाद संधारित्र, इसमें संधारित्रीय प्रतिघात लिखना था। तो इसमें लिख रहे हैं संधारित्रीय प्रतिघात द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोधों को संधारित्रीय कहते हैं। इसे XC से सूचित प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए प्रतिबाधा दिया, तो प्रतिबाधा भी इसमें लिखना था। तो प्रतिबाधा धारा में परिपथ में ओमीय प्रतिरोध के प्रेरक कुंडली और संधारित्र में 2 या 2 से अधिक द्वारा
प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोधों को प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से छाप लीजिएगा आप लोग। फिर देखिए यहाँ पर लिखने के बाद ना, यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। इसका अब यहाँ पर फिगर हो जाएगा। इसका फिगर बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ऐसे करके डायरेक्ट, और यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिया गया है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग छाप लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। और देखिए इसके बाद फिर आपका केमिस्ट्री का भी वीडियो हम डाल देंगे। हाँ, ये प्रतिरोध वाला हो ही गया, ठीक है। और इसे जुड़ चलिए देखिए यहाँ तक हो गया। केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का पेपर अपलोड कर दिया है, ठीक है। चैनल पर आप लोग जाकर अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। और देखिए केमिस्ट्री का पेपर मेरे सेकेंड चैनल पर भी मिल जाएगा। सेकेंड चैनल का लिंक ना आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।